जिन्हें धन्य हो धन्य हो। आनंद श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान ससरो भगवान ने केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज ने मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान राम सभा में राम राम महाराज शरणों सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम नित पथ संगत साधु की आजीवन मुक्त सुख राम अणबे पद पर काश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय की ताई करूं प्रणाम सतगुरु को एको सबद मन कोई लेवे मान तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सुआसान भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए जिनके पद रज परस नासत विघन अनेक सब धरती कागद सब वन कलम कटाय सात समुद्र शाई करऊं सतगुरु गुण लिख्या न जाय राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की अनबे वाणी ग्रंथ अनुभव विलास का चतुर्थ प्रकरण चल रहा है। महाराज फरमा रहे हैं, आशिक इश्क लगाइए ले सतगुरु सो भेद तो पावेगा महबूब को कहे संत जन वेद भूल मति पाड़ो स्वामी वो अंतर की सब लखे दूर नहीं अंतर जामी सुमिरन सुगम उपाय है नहीं लागत नहीं खेद आशिक इश्क लगाइए ले सतगुरु सो भेद। महाराज फरमा रहे परमात्मा से आशिकी करने का, परमात्मा से इश्क लगाने का, परमात्मा से प्रेम करने का सद्गुरु से भेद ले लो, क्योंकि सद्गुरु प्रेमी जन है, सद्गुरु भेदी जन है, उनको भेद पता है, उन्होंने प्रेम किया है परमात्मा से, तो वो बता सकते हैं कि परमात्मा का प्रेम किस प्रकार से किया जाता है। जैसे उन्होंने किया वैसा ही आपको बता देंगे। इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं कि आपको भी प्रेम करना है परमात्मा से, तो ऐसे भेदी जन से जाकर भेद ले लो। तो भेद सहित ज्ञान घटावे प्रेम भाव नेचो मन पावे मोक्ष मिलन की यही है उपाय दूजी नहीं शिष्ट में भाई। तो आशिक इश्क लगाइए ले सद्गुरु सु भेद तो पावेगा महबूब को कहे संत जन वेद। महाराज भाई महबूब जो है परमात्मा राम जी, इस महबूबा को आत्म सुंदरी को तभी मिलेंगे। ये सब बात संत जन भी कहते हैं और वेद भी कहते हैं। जब तक संत सद्गुरु नहीं मिलते हैं, केवली भगवंत नहीं मिलते हैं, वेदी जन नहीं मिलते हैं, तब तक ऐसा प्रेम उत्पन्न नहीं होता घट में। कहे संत जन वेद भूल मति पाड़ो खामी। महाराज फरमाने की इसमें भूल मत पटकना। जो बात बताई है अभी सभी संत ये बात कहते हैं, वेद भी यही बात कहते हैं। इस बात में भूल मत पटकना कि आपको परमात्मा से प्रेम करना है तो वेदी जन से जाकर वेद ले लो। इस बात को मत भूल जाना। इस बात को भूल जाओगे तो फिर वेद मिलेगा नहीं और ज्ञान प्रकट होगा नहीं।
वेद मिलेगा नहीं तो ज्ञान प्रकट होगा नहीं, तो फिर परमात्मा से प्रीत कैसे लगेगी। वो अंतर की सब लखे दूर नहीं अंतर जामी। महाराज फरमाने कि वो परमात्मा जो है भीतर की लगता है, क्योंकि वो अंतर्यामी है। किसके घट में प्रेम है, किसके घट में प्रेम नहीं है, वो जानता है। तो जिसके घट में प्रेम है उसके लिए परमात्मा निकट है, और जिसके घट में प्रेम नहीं है उसके लिए काफी दूर है। और इस प्रेम को उत्पन्न करने का सबसे सरल उपाय क्या? सुमिरन सुगम उपाय है, नहीं लागत नहीं खेद। महाराज भाई, परमात्मा के नाम का सुमिरन ही प्रेम को उत्पन्न करने का सबसे सुगम और सरल उपाय है। नाम सुमिरन से ही प्रेम उत्पन्न होता है, और इस नाम के सुमिरन में कोई लागत भी नहीं है। लागत का मतलब कॉस्ट, पैसे खर्च नहीं होते हैं। और जिस काम को करने में पैसे खर्च नहीं होते हैं उस काम को करने से दुख नहीं होता। जिस काम को करने से पैसे खर्च होते हैं और फल नहीं मिलता है तो दुखी होता है कि देखो मैंने इतने पैसे खर्च कर दिए, कुछ हाथ लगा नहीं। लेकिन महाराज फरमाने कि इस नाम के सुमरन में तो कोई पैसे भी नहीं, नहीं लगता कछु मोल रे मिट्टी में ना रो। शाम सवेरे बैठ के बंदे उसका ध्यान लगाया कर, नहीं लगता कछु मोल रे मिट्टी में ना लो। कोई पैसे थोड़ी लग रहे हैं जो नाम सुमरन नहीं करो। खूब करो, क्योंकि बिना पैसे राम दड़ी चोड़े पड़ी, सब कोई खेलो आए, दावा नाही संत दास जीते सोई ले जाए। तो कहे संत जन वेद भूल मति पाड़ो खामी, वो अंतर की सब लखे दूर नहीं अंतर जामी। सुमरन सुगम उपाय है, नहीं लागत नहीं खेद। आशिक इश्क लगाइए ले सदगुरु सुभेद। सेवा में मेवा कहे कहे टहल में महल, पे सेवक सद्दा सु करे स्वामी पड़े न गेल। स्वामी पड़े न गेल आश दो न्या की ऊंची, सदा रहे रस एक कबू उतरे नहीं नीची। वा समता वा दीनता करे न मनमुख फेल, सेवा में मेवा कहे कहे टहल में महल। महाराज मैं सेवा करोगे तो मेवा मिलेगा, टहल करोगे तो महल मिलेगा। वो परमात्मा का महल निजगर टहल में मिलेगा, सेवा में मिलेगा, बंदगी में मिलेगा, सुमरन में मिलेगा। ऐसी सुमरन की सेवा होनी चाहिए, तभी वो चौथे लोक का, संतों के देश का, रामजनों के देश का आनंद प्राप्त होगा। इसके बिना कैसे होगा। तो सेवा में मेवा कहे कहे टहल में महल, पे सेवक श्रद्धा सु करे स्वामी पड़े न गेल। महाराज स्वामी सेवक जो है श्रद्धा से सेवा कर रहा है तो स्वामी उसे छोड़ता नहीं। कोई सेवक है, कोई नौकर है, चाकर है, बड़े श्रद्धा के साथ दिल लगाकर काम करता है, तो क्या स्वामी उसे छोड़ता है? मालिक उसे छोड़ता है? नहीं छोड़ता है। जो वो मुंह मांगे तनख्वाह देता है और उससे काम करवाता है, क्योंकि वो दिल लगाकर काम करता है। इसी प्रकार से दृष्टांत देकर महाराज समझा रहे कि भक्ति भी आप श्रद्धा से करोगे, विश्वास से करोगे, दिल लगाकर करोगे, तो वो स्वामी जो है आपको छोड़ने वाले नहीं, निश्चित रूप से आपको उनके चरणों में स्थान देंगे। स्वामी पड़े न गेल आश दो न्या की ऊंची, दोनों की आशा ऊंची। वो श्रद्धा के साथ सेवा करे सेवक, और स्वामी जो है उनका व्रत निभाए, उनको हमेशा स्थान दे अपने चरणों में। सदा रहे रस एक कबू उतरे नहीं नीची। वो सेवक जो है हमेशा एक रस रहना चाहिए, परमात्मा राम जी के ऊपर पूर्ण विश्वास करके, नैचा करके, प्रतीति करके, दृढ़ता करके उनके नाम का सुमरण सतत रूप से, अनवरत रूप से करता रहे और उनकी कृपा का अनुभव करता रहे। इस प्रकार से एक रास्ता में आनंद में, परिस्थिति कैसी भी हो, अनुकूल हो प्रतिकूल हो, परिस्थिति आती रहती है, जाती रहती है, लेकिन सेवक हमेशा परमात्मा की याद में एक रस बना रहता है।
वा समता वा दीनता करे न मन मुख फेल। महाराज हमारे यदि समता रखकर, संतोष बनाए रखकर, सम्यक ज्ञान को बनाए रखकर, धैर्यता रखकर, अनुकूलता प्रतिकूलता से सुखी दुखी हुए बिना, वा समता वा दीनता, ऐसी दीनता लिए शरणागति के भाव से, करे न मन मुख फेल। महाराज फरमा रहे कि वो उनका मन का मुख नहीं फैलता, मन शब्द रूप रस गंध स्पर्श में नहीं जाता, शरीर संसार के सुखों में नहीं जाता, केवल सेवा में ही हाजिर रहता है परमात्मा की। सेवा में मेवा कहे कहे टहल में महल। देखो ऐसी सेवा करोगे सुमरण की तो निश्चित रूप से मेवा प्राप्त होगा चौथे लोक का, और टहल करोगे बंदगी करोगे तो चौथे लोक का महल राज्य प्राप्त हो जाएगा, अमर लोक प्राप्त हो जाएगा। किया बंदगी मिटे गंदगी भगत कहे सब लोग, पे राम चरण तभी बने ऐसो मिले संजोग। ऐसो मिले संजोग साध निर्मल निज ज्ञाता, सुमरे आत्म राम काम उपजेन अशाता। सेवक सेवे साधकू तन मन से तज रोग, किया बंदगी मिटे गंदगी भगत कहे सब लोग। देखो कैसा बंदगी करने का लाभ है, डबल लाभ है। डबल लाभ कैसे कि किया बंदगी मिटे गंदगी, विकार मिट जाते हैं, विषय विकार सब मिट जाते हैं। गंदगी जो विषय विकारों की है वो नाम सुमरण की बंदगी कोई कर ले तो उसके मिट जाती है, और सब लोग भी उसे भगत कहते हैं। जन पदवी त्रिलोक सरावे अगम दे संसाचे। भक्ति करने वाले जन की पदवी देखो कितनी ऊंची, पूरी त्रिलोकी में सराहना होती है, भगत जी बांधने लगते हैं और अगम देश भी प्राप्त होता है और उसकी सारी गंदगी भी साफ हो जाती है। पे राम चरण तभी बने ऐसो मिले संजोग। महाराज में ऐसी बंदगी तभी मिल सकती है, ऐसी गंदगी तभी साफ हो सकती है। ऐसा चौथा लोक संतों का देश, रामजनों का देश तभी मिल सकता है जब ऐसे केवली भगवंतों का, संतों का, सदगुरु का सहयोग प्राप्त हो जाए। ऐसो मिले संयोग साध निर्मल निज ज्ञाता। कैसा संयोग कि वो जो बताने वाला साध है, भेद देने वाला साध है, वो निर्मल होना चाहिए, विकार से रहित होना चाहिए, कोई उनका स्वार्थ निजी नहीं होना चाहिए, निस्वार्थ भाव से सबको भजन की रीत बताए, भजन की विधि बताए, प्रेम की विधि बताए कि परमात्मा का प्रेम किस प्रकार से घट में प्रकट होता है। साध निर्मल निज ज्ञाता, वो निज ज्ञान का ज्ञाता हो, निज नाम का ज्ञाता हो, निज मन का ज्ञाता हो। सुमरे आत्म राम काम उपजे न शाता। और महाराज हमारे जब आत्म राम का नाम सुमरोगे तो कामना और अशाता सब समाप्त हो जाएगी। कामना और अशाता सब कुछ एक भी नहीं रह पाएगी, क्योंकि जिनके घट के भीतर राम जी का आनंद प्राप्त हो गया तो फिर वो कामना के वशीभूत नहीं होता है, क्योंकि वो महारस है। महारस ज्ञान आनंद पद उपजे जदियो निर्भय होई। तो फिर ये जो संसार के जो है शब्द रूप रस गंध स्पर्श के रस फीके लगने लग जाते हैं। सेवक सेवे साधकू तन मन से तज रोग। इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि जो सेवक है, ऐसे भेदी जन को, भक्ति कर बताने वाले जन के सेवक सेवे साध, उनकी सेवा में हाजिर रहता है। जैसे वो ज्ञान बताते हैं उसका अनुसरण करने के लिए तैयार है। तन मन से तज रोग, और तन से भी और मन से भी अपने सारे रोगों को छोड़कर, अपने सारे विकारों को छोड़कर, अपनी सारी कामनाओं को छोड़कर, वासनाओं को छोड़कर, इच्छाओं को छोड़कर, तृष्णा मनोरथ मनोकामना सब छोड़कर जो साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन ज्ञान बताते हैं उसको तन और मन से साध लेता है। किया बंदगी मिटे गंदगी भगत कहे सब लोग।
राम गुरा के कहाँ बंदगी, अपनों काज सवारो। जो पंथी तरुवर तरी आवे, शीत घाम दो उटारो। फल पावो अरु छाया, भुगतो तरु के कछु नहीं चाहिए। सदा आपको जो सुख चाहो, तो दौर जना पे जाइए। क्या फरमा रहे? राम गुरा के कहाँ बंदगी, अपनों का सवार। महाराज हमारे जो राम सदगुरु देव है, वो राम जी के रूप ही है। राम जी में और सदगुरु में कोई भेद नहीं समझना। वो स्वयं राम जी ही नित्य अवतार के रूप में सदगुरु की देही के रूप में अवतरित हुए हैं, अपने जैसे जीवों का कल्याण करने के लिए। तो राम गुरा के कहाँ बंदगी, अपनों का सवारो। महाराज में उनको बंदगी के बदले कुछ चाहिए नहीं, उनको कोई स्वार्थ नहीं। वो तो इस जीव का काज संवारने के लिए आए। वो तो मुक्त आत्मा ही है, वो तो जीवित मुक्त ही है, परम मोक्ष को पाए हुए हैं। उनको क्या चाहिए? उनको कुछ नहीं चाहिए। वो तो अपने जैसे जीवों का कल्याण करने के लिए, जीवों पर दया का भाव है, इसीलिए इस धराधाम पर अवतरित हुए हैं ऐसे मुक्त आत्मा। राम गुरा के कहाँ बंदगी, उनको बंदगी के बदले कुछ चाहिए नहीं। अपनों का सवारो। आप बंदगी किस लिए कर रहे हैं? अपना काज संवारने के लिए, मिनखा देही का कार्य संवारने के लिए। दृष्टांत देकर समझा रहे महाराज इसका संसार का। जो पंथी तरुवर तरी आवे, शीत घाम दो उटारो। जिस प्रकार से कोई पंथ में चलने वाला पंथी, राहगीर, रास्ते में चलने वाला यात्री किसी वृक्ष के नीचे बैठता है, तो वो सर्दी और गर्मी दोनों से बच जाता है। धूप से बच जाता है, और सर्दी में भी हवा चल रही हो ठंडी, तो वृक्ष के थोड़ी उसे राहत मिल जाती है। फल पाओ और छाया भुगतो। देखो दो लाभ है उसमें वृक्ष के नीचे बैठने। एक तो छाया का लाभ है, वृक्ष की छाया का, और दूसरा वृक्ष फल भी देता है उसके नीचे बैठने वालों। तरु के कछु नहीं चाहिए। उस वृक्ष को क्या चाहिए आपसे? कुछ लेता है क्या वृक्ष? जो वृक्ष लगा हुआ है वो तो कुछ लेता नहीं, वो तो केवल छाया देने का कार्य करता और फल देने का कार्य करता, बदले में कुछ नहीं चाहता। इसी प्रकार से महाराज में जो राम गुरु सदगुरु देव है, उनको कुछ नहीं चाहिए। वृक्ष की तरह वो फल देते हैं, वो छाया देते हैं। फल के रूप में अमर फल दे देते हैं, और छाया के रूप में संसार के सारे ताप को मिटा देते हैं। संसार की जो आदि व्याधि उपाधि के त्रिविध ताप है, उन सब को मिटा देते हैं। कोई उनकी छाया के हेठे आ जाते, उनके ज्ञान के हेठे आ जाते हैं। जिस प्रकार से वृक्ष के हेठे आने पर गर्मी से बच जाता है, उसी प्रकार से संतों की सद्गुरु की शरण में आ जाने पर इस त्रिविध ताप से बच जाता है। सदा आपको जो सुख चाहो, तो दौड़ जना पे जाइए। महाराज अपने को एडवाइस कर रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, उपदेश कर रहे हैं कि सदा आपको जो सुख चाहो, यदि आपको स्वयं को सद्य सुख चाहिए, हमेशा हमेशा का सुख चाहिए, तो दौड़ जना पे जाइए। दौड़ कर जाओ, देर मत करो 1 मिनट के। ऐसे केवली भगवंत भक्ति करने वाले जन, ऐसा केवल्य का ज्ञान बताने वाले वेदी जन मिले तो 1 मिनट की देर नहीं करना, दौड़ के जाना। कितना ही काम हो, काती का ताव हो, तो भी छोड़कर चले जाना। चरणासु चल जाइए, तन से ती परिणाम। नैना सतगरु दर्श करे, मुख सु उचरे राम। मुख सु उचरे राम, करा कछु दत्तब कीजे। श्रवण हरि गुण सुने, मिनक तन लावो लीजे।
तो राम चरण लागे अर्थ ना तर जान निकाम, चरना सो चल जाइए तन से ती परिणाम। ऐसे संत मिल जाए जिनको बदले में कुछ नहीं चाहिए, जो केवल वृक्ष की तरह छाया देते हैं और फल देते हैं, ऐसे राम सद्गुरुदेव प्राप्त हो जाए तो दौड़कर उनके पास जाना और उनसे भेद ले लेना प्रेम का, परमात्मा से किस प्रकार से प्रेम किया जाता है वो बता देंगे आपको। ऐसे प्रेमी जन मिल जाए, भेदी जन मिल जाए तो देर नहीं करना 1 मिनट की। कैसे जाना? चरणासु चल जाइए तन से ती परिणाम। आपको चरण दिए परमात्मा ने, किसके लिए दिए हैं? ऐसे भेदी जन के पास जाने के लिए दिए। चलकर जाओ और उनसे ज्ञान ले लो झट, और तन से प्रणाम करो उनको, उनके ज्ञान को नमस्कार करो। नयना सतगुरु दर्श करे मुख सूचरो राम। ये नयन आपको किस लिए मिले? सदगुरु के दर्शन के लिए मिले। ऐसे केवली भगवंतों के दर्शन के लिए प्राप्त हुए, जिनको बदले में कुछ नहीं चाहिए, जिनका अपना कोई निजी स्वार्थ नहीं है, केवल जीवों के कल्याण के लिए इस धराधाम पर नित्य अवतार के रूप में अवतरित हुए हैं। ऐसे नैनों, अपने ऐसे नैनों को कृतार्थ करो उनके दर्शन करके। नैनों को भी सफल कर लो उनके दर्शन से। नैना सतगुरु दर्श करे मुख सूच रे राम। और मुखारविंद किस लिए दिया आपको परमात्मा ने कृपा करके? राम नाम के उच्चारण के लिए। मुख सू उचरे राम करा कछु दत्तब कीजे। कर किसके लिए दिए? हाथ किसके लिए दिए? दत्तब करने के लिए, सेवा करने के लिए, टहल करने के लिए, बंदगी करने के लिए। जो आपसे मन पड़े आपके हाथों से कर दो। श्रवण हरि गुण सुने मिनक तन लावो लीजे। कान किस लिए दिए परमात्मा ने आपको? हरि के नाम का गुणानुवाद सुनने के लिए, हरि के नाम की महिमा सुनने के लिए, हरि के नाम की कीर्ति सुनने के लिए आपको कान दिए। श्रवण हरि गुण सुने, इस प्रकार से मिनक तन लाओ लीजिए। ये मिनखा दे आपको प्राप्त हुई है तो इसका लाभ इन्हीं में है कि आप चरणों से चल जाइए, तन से ती प्रणाम करिए। नैना सदगुरु दर्श कर मुख उचरे नाम, मुख उचरे राम करा कुछ दत्तब की। श्रवण हरि गुण सुने मिनक तन लाओ। कानों से हरि के गुणों को सुनो, तभी आपका मिनक जन्म सार्थक होगा। लाभ प्राप्त होगा मिनक जन्म में आने का, मिनका दही प्राप्त करने का लाभ तभी मिलेगा। तो राम चरण लागे अर्थ ना तर जान निकाम। तो ये मिनका दही सार्थक है, अर्थ है, ये कुछ काम लगी है, कुछ आपका कल्याण का कार्य हुआ है। नहीं तो ये जैसी आई है बेकार चली गई। चरणासु चल जाइए तन से ती परिणाम। जे परिणाम करे गुरुदेव को, सेव जिति सगरी बन आई। आयुष धार सदा सिर ऊपर, जो तिरिये जग नीर कुभाई। यूं हो ये दास उपासना, पालिए टालिए कामना कर्म सगाई। राम चरण भजो नित्य राम कुए, निज भक्ति गुरु जी बताई। गुरु जी ने कैसी भक्ति बताई? जे प्रणाम करे गुरुदेव को, सेव जिति सगरी बनाए। महाराज में केवल प्रणाम करने मात्र से सारी सेवा बन गई। 50% काम सदगुरु को नमस्कार करने से हो गया, बाकी बचा हुआ काम 50% अब सदगुरु कर देंगे। आपका कार्य क्या है कि निजमन ले जाकर सौंपना। जब आप अपना निजमन ले जाकर प्रणाम करोगे तो सदगुरु का निजमन रीत जाएगा और उनके दिल की महर हो जाएगी। जैसे दिल की महर होगी और निज नाम जागृत हो जाएगा। 50% काम तो तभी हो गया जब आपने निजमन ले जाकर सौंप दिया, निजमन से प्रणाम कर दिया उनको। जे प्रणाम करे गुरुदेव को, सेव जिति सगरी बनाई।
आपकी तरफ से जो सेव करनी थी वो सारी सेव बन गई प्रणाम करने मात्र से। ऐसे संत सद्गुरु केवली भगवंतों को और उनके ज्ञान को कोई आकर नमस्कार कर ले, प्रणाम कर ले, तो उसकी सारी सेव जितनी करनी थी वो बन गई। आय सुधार सदा सिर ऊपर, ज्योतिरिये जग नीर कुभाए। आय सुधार सदा सिर ऊपर। जब आपने आ गए सदगुरु के पास, कैसे भी आए लेकिन आ गए, और उनको नमस्कार कर दिया, उनको प्रणाम कर दिया, फिर आने के बाद जो वो वचन बोले उनको धार लो, विश्वास कर लो उनके वचनों पर, दृढ़ता कर लो, मजबूती कर लो, शंका मत करो, संशय मत करो। आय सुधार सदा सिर ऊपर, अपने शिरोधारी कर लो, अपनी बुद्धि के अंदर बैठा लो, बुद्धि पर विवेक जागृत कर लो, हृदय कर लो उनके शब्दों को, उनके वचनों को, क्योंकि उनके जो वचन है अगम देश के वचन, चौथे देश के वचन, संतों के देश के वचन है, रामजनों के देश के वचन है। अगम देश की अनवे से सुनता ही सुखावे, गर्जे शब्द सुधार स्वर से भरम करम सब ढावे। तो आय सुधार सदा सिर ऊपर, ज्योतिरिये जग नीर कुभाए। यदि आप इस भवसागर रूपी नीर से तिरना चाहते हो तो आय सुधार सदा सिर ऊपर। जो उनकी आयश है, जो उनकी कृपा है, जो उनकी दिल मेहर है, जो उनका ज्ञान है, जो उनका भेद है, जो उनकी प्रेम की साधना जो बताते हैं, प्रेमा भक्ति बताते हैं, उसे धार लो। सतगुरु बख्शे राम नाम शिश धारे विश्वास, राम चरण निस दिन रटे तो निश्चय होई प्रकाश। आय सुधार सदा सिर ऊपर, ज्योतिरिये जग नीर कुभाए। यूं होए दास उपासना, पालिए टालिए काम कर्म, कामना कर्म सगाए। महाराज फरमाने कि इस प्रकार से यूं होए दास, इस प्रकार से दास हो जाओ। उपासना पालिए, उपासना का पालन करो। जो उपासना उन्होंने बताई है राम नाम के सुमरण की, श्वास और उश्वास में रसना और कागल्या से रकार और मकार के उच्चारण की उपासना में या सतगुरु की पारखा सुन जो चिद्दे कान, केवल बिन सुखराम के भजे न दूजो। यूं हो ये दास उपासना, पालिए टालिए कामना कर्म सगाए। महाराज हमारे क्या आपके गट के भीतर जितने भी कामनाएं, इच्छाएं, वासनाएं, आशाएं, तृष्णाएं, मनोरथ, मनोकामना, संकल्प, विकल्प, पाप और पुण्यों के कर्मों की जो सगाई है, हेत है, चाहना है, उसे छोड़ दो। केवल और केवल एक पाप पुण्य दुनिया सु न्यारा, भरम करम दुनिया सु न्यारा, जहां सु रहो लिवलाई, कह सुख राम राम बिन जग में सभी कर्म उपाय। राम चरण भजो नित्य, राम कुएं निज भक्ति गुरु जी बताए। ऐसे संत सदगुरु क्या बात बताते हैं? केवल एक ही बात बताते हैं, राम चरण भजो नित्य राम को। महाराज हमारे हमको भी कृपा राम जी ने यही बात बताई, हे रामचरण तू निज राम को भज, चौथे राम को भज। संतों के देश के, रामजनों के देश के जो राम जी है उनका भजन कर, रटियो नाम निरंतर न्यारो। निज रामचरण भजो नित्य राम को, ये निज भक्ति गुरु जी बताई। ये निज भक्ति, खास भक्ति है, मुख्य भक्ति है, सत्य भक्ति है। ऐसी भक्ति सदगुरु ने बताई। सो भक्ति कहिए है, भक्ति किसे कहते हैं वो बता रहे महाराज। राम भजन सो भक्ति है, जाकू भय नहीं भय कोई नाय। गरथन लागे खेद कछु, गड़ जड़ने चोरी जाय। गड़ जड़ने चोरी जाय, करत क्यों सूंझन चावे। पे एक अगर मन नेम प्रेम परतीत निभावे।
लोक वेद सब कहत है, कलयुग केवल नाम। राम चरण निपजी कहे, हरे कामना राम। भक्ति किसे कहते हैं, सच्ची भक्ति क्या है, वो महाराज वर्णन करके बता रहे कि राम भजन सो भक्ति है। केवल एक राम जी का नाम जो पाप पुण्य से दोनों से न्यारा है, भरम कर्म से न्यारा है, वही सच्ची भक्ति है। राम भजन सो भक्ति है, जाकू भय नहीं, भय कोई नाय। जो राम भजन करता है वो निश्चित रूप से निर्भय पद को प्राप्त करता है। उसे फिर कोई भय नहीं, कर्मों का भय नहीं, काल का भय नहीं, 84 में आने का भय नहीं, मृत्यु का भय नहीं। होना था सो हो गया, सूरत शब्द का जोग, संत दास इस दया का, नहीं हरस नहीं सो। राम भजन सो भक्ति है, झांकू भय कोई नाय। गरथ न लागे खेद कछु, गल जल ने चोरी जाए। ये धन कैसा है, देखो अमोलक धन है। गरथ न लागे खेद, इसमें घर का कुछ भी नहीं लगता, पैसा एक नहीं लगता। तो पैसा नहीं लगता तो दुख नहीं होता। पैसा लगता है जिस चीज में, उसमें पैसा खर्च करने का दुख होता। ये देखो हमने इतना पैसा खर्च किया, क्या मिला? अब इसमें पैसा भी नहीं लग रहा, घर का एक भी पूंजी नहीं लग रही। गरथ न लागे खेद, कछु गड़ जले न चोरी जाए। ये राम धन कैसा है कि न तो गड़ता है, न जलता है, और न कोई चोर उसे लूट सकता है, चोरी कर सकता है। गड़ जले न चोरी जाए, करत ज्यों क्यों सूजन चावे। और महाराज में करने में कोई सूंझ भी नहीं चाहिए। सूंझ यानी कि भाई कोई विद्वान हो, पढ़ा लिखा हो, पंडित हो तो कर सके, संस्कृत का ज्ञाता हो तो कर सके, ऐसी तो बात कुछ नहीं। ये तो कोई भी कर सकता है, इतना सरल शब्द है, उच्चारण करने में भी सरल है, अल्प प्राण है, इसमें प्राण भी बहुत कम खर्च होते हैं, श्वासें भी बहुत कम खर्च होती है। ऐसा राम जी का नाम है कि उसमें कोई पढ़ा लिखा होने की आवश्यकता नहीं, संस्कृत जानने की आवश्यकता नहीं, पर करना क्या? वे एक अगर मन नेम प्रेम पर तीत निभावे। इस राम जी के नाम में एक मन को एकाग्र करके, वे एक एकाग्र मन एक पर ले आओ मन को, नाम पर ले आओ बस मन को, और मन को इधर उधर नहीं जाने दो। पे एक अगर मन नेम, इस प्रकार का नेम और प्रेम, प्रतीत निभावे, इस प्रकार से प्रतीत कर लो, विश्वास कर लो, इस विश्वास को निभाओ। लोक वेद सब कहते हैं, कलयुग केवल नाम। लोग भी सभी यही कहते हैं, वेद भी यही कहते हैं कि कलयुग केवल नाम के आधार पर है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर उतरे भव पार। राम चरण निपजी कहे, हरे कामना राम। महाराज फरमाने की मैं जो है सुनी सुनाई बात नहीं कह रहा हूं, मैं निपजी हुई बात कह रहा हूं कि ये मेरे घट में अनुभव में आई है ये बात कि हरे कामना राम, राम जी के नाम में ऐसी ताकत है, शक्ति है कि ये सब प्रकार की कामनाओं को हर लेती है, पूर्ण काम बना देती है, कोई कामना शेष बचती ही नहीं। मैं ये निपजी भी बात कह रहा हूँ, निपजी यानी मेरे खुद के खेत में निपजी, हाँ पैदा हुई बात। नर्तन खेत नाम कर निपजे, मोती पुल पुल का बाया, निपजी साख साख फल फूली, भर गाड़ा गढ़ लाया। ऐसी निपजी बात कह रहा हूँ। राम चरण निपजी कहे, मेरे निपजी मेरे साख आई है, आनंद के गाड़े भरे, तब मैं आपको कह रहा हूँ, नहीं तो मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ। राम चरण निपजी कहे, हरे कामना राम। ये राम जी का नाम ऐसा है कि सब कामनाओं को हर लेने वाला। प्रश्न है छंद पदरी में, कहो कामना कुन रूप कहा,
कया जान परि है अनूप। ये कामना का रूप बताओ, ये कामना का रूप क्या है। और कया जान परि है अनूप, इसे कैसे जाने कि ये हमारे अंदर कामना है। तो इस प्रश्न का उत्तर आ रहा है, सिख जान कामना अति मलिन, वह करे जीव को दुखी दीन। होए तबे अति अंध कंद, सूझे न साच फिरे है मद अंध। जगी कामना जहीं भूख, निज धर्म छांड हुए कार चुक। शिष्य जान कामना अति मलिन, ये कामना बहुत मलिन है। कामना का रूप पूछा था, कामना कैसी है। तो महाराज हमारे कामना बहुत मलिन है। वह करे जीव को दुखी दीन, ये कामना इतनी मलिन है कि जीव को दुखी कर देती है, जिसके कामना लग जाती है और उस कामना की पूर्ति के लिए उसे दीन बना देती है। वो संसार के आगे दीन हो जाता है, बेबस हो जाता है। जो जो उसे सुख पहुंचाते हैं उनकी हाजिरी में रहता है, उनकी चाकरी करने लग जाता है। ऐसा दीनहीन बना देती है कामना उसे। कामना के वशीभूत होकर ही वो चाकरी करता है। हो ये तबे अति कंद, हो ये तबे अति अंध कंद, ये कामना के वशीभूत होकर अंधा हो जाता है। उसे कुछ सूझता नहीं, बस कामना की पूर्ति ही चाहिए। सूझे न साच फिर है मदंद, ऐसा मद में अंधा हो जाता है कि उसे साच ही नहीं सूझता है कि उसकी कामना सच्ची कि राम जी का भजन सच्चा। वो कामना की पूर्ति में लग जाता है और राम जी के भजन को छोड़ देता है। जगी कामना जाही भूख, ये किस प्रकार से जगती है कामना, जिस प्रकार से भूख लगती है पेट में, वैसे कामना की भूख लगती है। तो जब भूख लगती है तो निज धर्म में छांड हुए कारचू, अपने निज धर्म को, राम जी के नाम के सुमरन को, आत्म कल्याण को छोड़कर कामना की पूर्ति में अनेक प्रकार के चूक करने लग जाता है, अनेक प्रकार की भूलें करने लग जाता है, उन्हीं कार्यों में लग जाता है। कार चूक कलु काल में जगत भगत सह काम, पुरुष सखी को सांग धर रस रस गावे काम। रस रस गावे काम कपट पर घट दर्शावे, नहीं नारी नहीं पुरुष दगे दुनिया डहकावे। नर नारी भक्ति करे तो किशो नरीजे राम, कार चूक कलु काल में जगत भगत सह काम। ऐसे निज धर्म को छोड़कर कारचूक करने में लग जाते हैं। कारचूक का वर्णन करके बता रहे कि कारचूक क्या है, क्या चूक करते हैं कार्य करने में। कारचूक का मतलब भक्ति करने में क्या चूक करते हैं। निज धर्म की सच्ची भक्ति राम जी के नाम की सुमरन की तो नहीं करते, तो क्या करते फिर। कार चूक कलु काल में जगत भगत सह काम। महाराज फरमाने की संसार वालों की भक्ति भी सकाम भक्ति हो गई, कामना की सहित भक्ति हो गई। शरीर संसार के सुख चाहिए भक्ति के बदले में, राम जी नहीं चाहिए। इस कलयुग में सब इस प्रकार की सकाम भक्ति कर रहे हैं, निष्काम भक्ति नहीं है, सकाम भक्ति। या कार चूक, ये चूक हो रही है कार्य करने में, भक्ति करने के कार्य में ये चूक हो रही है कि भक्ति निष्कामता से नहीं करके सकामता से कर। कार चूक कलु काल में जगत भगत सह काम, पुरुष सखी को सांग धर रस रस गावे काम। पुरुष क्या करता है, स्त्री का सांग धर लेता है और फिर रस रस गावे काम, कामनाओं को रस लेकर गाता है। पुरुष स्त्री का सांग धर के रस रस गावे काम, कपट पर घट दर्शावे। इसमें तो प्रत्यक्ष रूप से कपट दिख ही रहा है
क्योंकि वो स्त्री तो है नहीं, पुरुष है, और पुरुष ने स्त्री का सांग धर लिया। नहीं नारी नहीं पुरुष दगे दुनिया ढहकावे, इस प्रकार से वो दुनिया को ढहका रहा है। नर नारी भक्ति करे तो किशो ने रीजे राम, ऐसी कोई भक्ति करे तो महाराज में किसी से राम जी रीझने वाला नहीं। कार चूक कलिकाल में जगत भगत सह काम, इस प्रकार से अभी जो है ये ग्रंथ अनुभव विलास का 4th प्रकरण लंबा है, बाकी है, अभी चलेगा कल। और आज की सत्संग चर्चा का समय अभी पूर्ण होता है। वाणी को विराम देते हुए बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने दिन्य हो दिन। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन्य हो। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने दिन्य हो। अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने दिन्य हो। केवली भगवंता ने दिन्य हो। जीवा तारण जहाज ने दिन्य हो। मोक्ष के मालिका ने, अनंत कोटि संता ने दिन्य हो। राम सभा में राम राम, राम राम सा, राम राम सा, राम राम सा।